अरे जो चीज बनी है वो खत्म हो जाएगी। परमात्मा के बनाए हुए हम हैं, परमात्मा की ये सारी रचना है और उसकी रचना में परिवर्तन उसका नियम है, उसका नियम परिवर्तन है, वो बदलता रहता है। आज जो चीज है वो कल को नहीं रहेगी। कहीं आंधी है तो कहीं बरसात है, कहीं तूफान है तो कहीं पहाड़ है, कहीं दरिया है तो कहीं मैदान है, कहीं मृत्यु है तो कहीं जीवन है, कहीं पर हाय हाय है, कहीं खुशियां मन नहीं है। उसके विधान में कोई परिवर्तन नहीं है। इंसान इस संसार को सत्य मान के उसे सुख दुख का रूप बनता है। इन अनादि चीजों को, ये चीजें जिनका अंत होना है, इनको अनादि सोचे हुए ये अनादि नहीं है। जब अनादि हम नहीं है वो अनादि कैसे हो सकती है? लेकिन हम में जो काम करने वाली रूह है वो आदि है, अनादि है, अनंत है, परमात्म रूप है। लेकिन वो जिसके संग करती है, उसका संग करके दुख उसको भी उठाना पड़ता है। और उस दुख से बचने के लिए अगर हम उस परमात्मा रूप सतगुरु की शरण में जाएंगे याचक बनके, तो वो दातक बनके हमें दात देगा और हमारे कर्मों को सबको दग्ध कर देगा, जला देगा। जिस प्रकार से एक आग की चिंगारी हजारों मन लकड़ी के या सूखे घास को, ढेर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से उस नाम की ताकत थोड़ी सी एक पल के लिए भी सिमरा हुआ सच्चे दिल से नाम या कमाई की हुई हमारे लाखों जन्मों के पापों को, कर्मों को एक छिन में स्वाह कर देगा। लेकिन हम ना तो नाम को समझते हैं ना सतगुरु को समझते हैं। अब इसीलिए मैंने क्या कहा था कि ये 5 चीजों में पहली चीज है कि संत मिलन। संत जब मिल जाता है वो एक ही काम बताएगा। क्या कही कि एक ही काम करने लायक है कि सिर्फ तू परमात्मा को भज। जब तक संयम धर्म न कमाया, साध संग ना करी हरि राया। हमने जब तक संयम, कहे नानक हम नीच ही कर्मा, शरण पड़े की राखो शर्मा। अरे यही दात मांगो उस मालिक से, कहो कि मैं आपकी शरण पड़ा हुआ हूं। सुख दे दुख दे, बड़ा बना छोटा बना, जीना मरना सब आपके हाथ है। जब कहो जब तुम शरणागत हो जाओ। हम शरणागत नहीं होते हैं संसार के, तो सभी पदार्थों की चाह रखते हैं मन में। हमारी कामनाएं कभी एक मिनट के लिए भी बंद नहीं होती हैं। पल पल में तुम कुछ का कुछ बनना चाहते हो। संसार के सारे स्वाद, सब आनंद इंद्री भोग और इंद्री रस में जीना चाहते हो, और उन कामनाओं के गुलाम बनके इधर से उधर भटकते भटकते इस संसार में फिरते हो। और फिर याचना ये करते हो कि सतगुरु मुझे ये दे, मुझे वो दे। अरे मांगने लायक क्या है? क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत न चले जो गजाई। क्या मांगोगे? इसमें ठहरने वाली चीज कोई नहीं है। वो चीज मांगो जो तुम्हारा अंत सहाय हो, हमको साथ दे। और वो है कि जप करो, तप करो, संयम करो। जब तब संयम धर्म न कमाया, साध संग न करया हरि राया। कहे नानक हम नीच ही कर्मा। अरे कर्म तो हम नीच करते हैं। अगर नहीं भी नीच कर्म करते हो, भूल से भी होते हैं, तो भी हमेशा याचक बन के एक ही दात मांगो कि सतगुरु मैं अनजान हूं, मैं नादान हूं, मैं निर्बल हूं, आप सबल हो, सब कुछ करने हार हो, आपके हाथ मेरी डोर है। उसके जब पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओगे, तन से, मन से, धन से सब कुछ अपना अर्पण कर दोगे, उन्हीं की आज्ञा में रह के उन्हीं की रहनुमाई में अपने जीवन को बिताओगे, तो तुम्हारा जीवन का सार जो निकलेगा वो प्रभु भक्ति के सिवाय दूसरा नहीं रहेगा। तो संत मिलन और हरि भजन 2 काम जो जिसको कर लेता है, उस इंसान के पास करने के लिए काफी कुछ हो जाता है। वो दीनहीन और गरीब बन जाता है। उसमें दया, दान और उपकार। दया किस पर? दूसरे जीवों पर। जो दया नहीं पालता है वो सिद्ध कसाई है। दया किस प्रकार की? दया हर प्रकार से, भूखे पर, नंगे पर, गरीब पर, दुखी पर। जब किसी दुखी को देख के तुम दुखी नहीं होते हो, तुम इंसान नहीं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे इंसानी जिस्म में दिल नहीं है, पत्थर है। जिसके दिल में करुणा है, जो दूसरे के प्रति ये भावना रखता है कि मालिक इसको सुख दे,
अरे अपने लिए सब कुछ जीते, जो जमाने के लिए जीता है वो इंसान कहलाता है। तुम्हें देवता भी जिसकी याचना करते हैं वो ये याचना नहीं करते, तुम तो खुद देवताओं की याचना करते हो। अरे देवता कहते हैं हमें इंसान बना दे, इंसान देवताओं के आगे हाथ जोड़ता है। कमाल की बात तो ये, इंसान अपने ही महत्व को नहीं समझता मैं क्या हूं। मिसाल वो आपने सुनी भी होगी, इंसान ने अपनी हस्ती ऐसी बना ली जैसे कि एक शेर ने अपनी हस्ती गिद्दड़ की बना ली थी, भेड़ की बना ली थी। क्योंकि एक शेर का बच्चा था, गडरिया जंगल में जाता था, जब वो अपने रेवड़ को लेके जाता था, वो छोटा बच्चा एक दिन अपनी माँ से बिछड़ गया, और शेर से बिछड़ने के बाद में गडरिये ने उसको पाल लिया। छोटा था, भेड़ों के अंदर रहते रहते उसकी आदत ये बन गई कि भेड़ों की आदत सीख गया। उनमें उसमें वही डरपोकपना, वही उनके अंदर रहना, घास का खाना उसको नहीं पता। शेर का काम घास खाना थोड़ा होता है, शेर का काम भेड़ों के अंदर जीना रहना थोड़ा होता है। उसका जीवन अलग है, उनका जीवन अलग है। लेकिन संग किया उसने उनका, उनके संग रह रह के वो अपना आपा उसने खो दिया, भुला दिया कि मैं क्या हूं। लेकिन एक दिन जब वो बड़ा हो गया, भेड़ों के अंदर घूमते हुए एक शेर जब शिकार करने के लिए आया और देखता है कि भेड़ों के अंदर एक शेर तो पहले ही मौजूद है, और बोला कमाल है, ये शेर क्या है, ये तो घास खाता फिरता है। शेर ने उसकी तरफ देखा, शेर कहने लगा अरे तू कौन है? बोला मैं तो भेड़ हूं। बोला कमाल की बात है, तू भेड़ थोड़ा है, तू तो शेर है। देख तेरे को पानी के किनारे ले जाके कहने लगा मेरी शक्ल को देख। जब उसने उसकी शक्ल को देखा, बोला कि आपकी शक्ल तो शेर की है। और बोला तेरी भी शक्ल देख। जब उसने अपनी शक्ल देखी, बोला मेरी भी आप जैसी है। बोला जब मैं शेर हूं तो तू शेर क्यों नहीं है? बोला कि तू गर्जना कर मेरी तरह से। शेर ने गर्जना की, उसकी गर्जना को देख के उसने गर्जना की। गर्जना करते ही जो उसके साथ वाली भेड़ थी सब भाग पड़ी वहां से। उन्होंने जो उनके साथ रहता था उन्होंने सोच लिया ये तो भेड़ नहीं है, शेर है। शेर को अपनी हस्ती का पता लग गया कि मैं शेर हूं। ऐ इंसान, आपके अंदर वो सभी गुण हैं जो देवताओं में नहीं है। देवता याचना करते हैं उस परमात्मा से, मालिक हमें एक बार इंसान बना, हमें इंसान बना। लेकिन इंसान के करते हैं, कभी इंद्र देव के, कभी विष्णु देव की ताली बजाते हैं, कभी हनुमान जी की, कभी रामचंद्र जी की, कभी कृष्ण जी की। मैं ये नहीं कहता ये टेक बनी हुई है आपके दिमागों में, ये सही संत मत की शिक्षा मेरे मन से निकल गई, मैं ऐसी बात कहा नहीं करता हूं। लेकिन क्योंकि कबीर साहब ने तो खुल ही कही कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी चक्कर में रहे, वो भी उस पद के लिए, प्राप्ति के लिए तड़पते रहे। क्या कही एक जगह कबीर साहब कहते हैं, जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहे कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। अरे जिसको खोजते हुए ब्रह्मा विष्णु मुनि देव सब के सब थक गए, तो कहते हैं कि तू क्या कर, सतगुरु की सेवा कर, सब की सेवा उसी में आ जाती है। बात बात में कहते हो, गाते हो से जो भाई ने कहा कि 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होता खंड, और से जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मंड। अरे 68 तीर्थ का प्रताप तो गुरु के चरणों में है, लेकिन आपका प्रताप तो कोई लाल अंगोछे वाला मिल जाएगा वो है, कोई तिलकधारी मिल जाएगा वो है, कोई पतरा हाथ में लिए हुए मिल जाएगा वो है, कोई पत्थर पर किसी ने मंडी बना के कह दी यहाँ वो रहता है, वो उसकी सवामणी लगाने चले जाओगे। वो आपके दिमागों में पड़ी हुई है। पिछलों की जो उदाहरण टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पोथिन में सुनी उनकी महिमा, टेकदार मन सब का भरमा, जो कोई इनको कह समझावे तो उल्टी मन करें लड़ाई। फिर ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो कोई इनको कह समझाई उल्टी मन करें लड़ाई। इसलिए ऐसे जो अनुरागी जीव नहीं है, जो सतगुरु के प्यारे नहीं है, जो असली भेद को नहीं जानते हैं, जिनको पूर्ण पुरुष पूर्ण सतगुरु नहीं मिला और जिसका मन का भरम नहीं मिटा, वो टेक को मत छोड़ देना। चाहे तुम जिसकी भी पूजा करते हो, चाहे पत्थर की करो, पानी की करो, पेड़ की करो, तुलसी की करो, पीपल की करो, या और किसी देवता को जिनको तुम सरगुण देवता के रूप में मान के पूजते हो उनकी करो, लेकिन वो पूजा तुम्हारे मन की है। और मन का कभी भी ये सोच लेना कि तुम्हारी अच्छाई के लिए मन कभी काम नहीं करेगा। मन का काम शैतानी करना है। शैतान आदमी से तुम अच्छी आशा कैसे रख सकते हो? लेकिन मैंने कहा कि इंसान की भूल देखो कि वो ये याचना करते हैं। तो इंसान कौन है? इंसान वो है कि जिसके दिल में करुणा है,
जिसके दिल में दया है, जिसके दिल में दया नहीं है वो अपने आप को इंसान ना समझे। और दूसरा क्या है, दान, कि इंसान जब कुछ कर सकता है, तुम्हारे पास कुछ करने लायक परमात्मा ने आपको बनाया है, कुछ दिया है, तो तुम दूसरों को दो। नहीं तो संग्रह करके तुम संसार के पदार्थों को यहीं छोड़ के जाओगे, चलते वक्त तो तुम्हारी तगड़ी भी तोड़ ली जाएगी, नंगा जाना पड़ेगा संसार से। जिन चीजों पर मेहर जिमाते हो, महल मकान कोठी बंगले छोड़ के जाओगे, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। 3.5 हाथ की जमीन चाहिएगी तुम्हें सिर्फ, वो भी अग्नि देने के लिए। उसके बाद तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे, रूह अपने धाम को चली जाएगी, जहां इसके लिए जो चीज इसने कर्म के अनुसार किया है वैसी योनि मिलेगी। अगर इसने सतगुरु के पास रह के भजन किया है, शब्द भक्ति की है, तो ये अपने धाम में चली जाएगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। लेकिन संसार के पदार्थों में अगर तुमने मन को फंसा लिया, रूह को फंसा दिया, फिर निकलना मुश्किल है, नहीं निकलेगी। और निकलने का एक ही तरीका है कि तुम उस बेगम की भक्ति करो जिसको कोई गम नहीं है, जिसको कोई चाह नहीं है, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और इसका मतलब भी आप गलत अर्थ और मायने ना लगा लेना। कभी जाते ही घर में कहो कि आज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कभी कहो कि तू मेरा भाई नहीं, तू मेरी संतान नहीं, तू मेरी स्त्री नहीं, और ये सब कुछ लुटा पिटा के घर आ जाओ। फिर तो ऐसा होगा दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाने मांडे। ऐसा ना करना। ऐसा करने का मतलब है कि जो काम है संसार में जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के अनुसार, जो तुम्हारे बूते में काम है वो करते चलो, जरूर करो, अवश्य करो, नहीं तो तुम कर्जदार रहोगे। यहां संसार में दे धरे का दंड है, सबका उको ज्ञानी काटे, ज्ञान से मूर्ख काटे रोग। दे धरने का मतलब है कि हम यहां संसार में अपना हिसाब नक्की करने के लिए आए हैं। कोई किसी रूप में लेगा, कोई किसी रूप में हमारे से पूरा करेगा, लेकिन आप भी उसको पूरा करते चलो। अगर रख लिया, छोड़ दिया, पूरा नहीं किया और इसको छोड़ के चल दिए, तो ना तो तुम बैरागी बनोगे, ना त्यागी बनोगे, बल्कि रोगी जरूर बन जाओगे। संसार में फिर भुगतने के लिए आओगे। फिर तुम संत महात्माओं के पास याचना करते फिरोगे। कोई कहेगा मुझे पीठ का दर्द है, कोई कहेगा मुझे रोग है, कोई कहेगा मुझे संतान ने घर से निकाल दिया, कोई कहता है मुझे वो दुख देता है, कोई वो दुख देता है। अरे ये दूसरे ने, किसी ने दुख नहीं दिया, हमने ही तो कर्म किया है, अपना ही किया, हम भोग रहे हैं। नहीं तो जब समय बीत जाएगा तो इस जीवन को याद करेगा, भला मुसाफिर बुंदे, आया था कुछ ला करना, फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी, पाप पुण्य धर कंधे। कहे कबीर सब पार उतर गए हर हर नाम जपन। संसार से पार उतरना चाहते हो तो हरि हरि का नाम का सुमन करने से। अब सुमन करने के लिए ही तो बात कही, सच्चा सुमन कभी करते नहीं।